अंधेरों में जो खुद को जला के दूसरों को रोशनी दे जाता है वही अब्राहम लिंकन कहलाता है। नमस्कार, मैं हूँ रितेश पटेल, दी मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज बात करेंगे दी स्ट्रगल किंग अब्राहम लिंकन के बारे में। 12 फरवरी 1859 की अमेरिका के एक गरीब परिवार में जन्मा ऐसा इंसान जिसने दुनिया के इतिहास को जड़ से हिला के रख दिया, जिसके सिद्धांतों पर यह दुनिया आज भी चलती है और उनमें से भारत भी एक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ की प्रॉब्लम छोटी नज़र आने लगेंगी। 2 साल के थे जब इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था किसी ज़मीनी विवाद के कारण, और 7 साल के हुए ही थे इन्हें फिर से अपना घर छोड़ना पड़ा किसी ज़मीनी विवाद के कारण। इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में इन्होंने अपने माताजी को खो दिया था। इनके पिताजी एक दास थे और अमेरिका में उस समय दास प्रथा अपनी चरम सीमा पर चल रही थी। ये दूसरे के खेतों में काम करते थे और बदले में 2 वक्त की रोटी ही मिल जाती तो इनके लिए बड़ी बात थी। ऐसे में अब्राहम लिंकन अपने पिताजी से पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन इनके पिता इन्हें पढ़ाने से साफ मना कर देते हैं और अगले ही दिन से इन्हें अपने साथ खेतों में काम करवाने के लिए ले जाने लगते हैं। वहाँ पर इनका काम करने में मन नहीं लगता है और ऐसा देखकर इनके पिताजी ने पूछा कि बेटा काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। तो इन्होंने भी कह दिया कि पिताजी मैं इस दास प्रथा को एक दिन जड़ से ख़त्म कर दूँगा, जड़ से उखाड़ फेंकूँगा इस दास प्रथा को। और इतना कहकर ये घर चले आते, घर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल चले गए। जंगल में एक पेड़ को काटकर खुद ही एक लकड़ी का नाव बना देते हैं। अब इन्होंने लोगों को नदी पार कराने का काम शुरू कर दिया। इन्हें किताबें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था कि ये नाव चलाते समय भी किताब पढ़ते थे। ये लोगों से किताब मांग कर पढ़ते थे। जब ये किताब मांगने जाते थे ना, तब ये उसी समय लौटाने की डेट भी बता दिया करते थे कि इस डेट को मैं इसी कंडीशन में, इस किताब की इसी कंडीशन में मैं आपकी ये किताब लौटा दूंगा। ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा देखकर लोग इन्हें किताब दे भी दिया करते थे। एक बार ये किताब मांग कर लाए ही थे और रात में पढ़ते पढ़ते सो गए। उसी रात बरसात होती और इनकी घर की छत टूटी हुई होती, जिसकी वजह से इनकी किताब भीग जाती है और ये सुबह उठकर देखते हैं कि पूरी किताब भीग चुकी है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। तभी इन्होंने फैसला किया मैं किताब के पूरे पैसे लौटा दूंगा, और इनके पास लौटाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इन्होंने उसके घर में नौकर का काम करके किताब के पूरे पैसे लौटाए। ऐसी ईमानदारी देखकर एक दुकानदार इन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है, पर वहाँ पर भी ये किताब पढ़ते जाते, काम करते जाते, काम करते जाते, किताब पढ़ते जाते। ये एक तरह से दुकानदार को भा गए थे। दुकानदार तभी ने एक रिटायर्ड जज के बारे में बताता है कि कहता है कि उसके पास बहुत सारे बुकों का कलेक्शन है। ये इतना सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। दुकानदार इन्हें रोकते हुए कहता कि बेटा अभी रुक जा, ठंडी भी बहुत हो रही है और रात भी बहुत हो चुकी है, कल चले जाना, एक रात की ही तो बात है। सुनिएगा ये क्या कहते हैं कि बाबा अगर रोकना ही था तो बताया ही क्यों, मैं एक रात तो क्या 1 घंटे भी नहीं रुक सकता। इनकी मंजिल भी जिद्दी थी, रास्ते भी जिद्दी थे। अब देखते हैं आगे स्टोरी में होगा क्या, क्योंकि अब्राहम भी जिद्दी थे। ये नाव लेकर निकल पड़ते हैं और बीच नदी में इनकी नाव एक पत्थर से टकराकर टूट जाती है, लेकिन ये कहाँ रुकने वाले थे, ये उस नदी को तैर कर ही पार कर जाते हैं। जब ये जज के घर पहुँचते तो वहाँ पर ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा देखकर जज भी इन्हें किताबें पढ़ने की इजाज़त दे देता है, लेकिन बदले में इनसे घर के काम करवाने के लिए कहता है। ये इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकी ज़िंदगी इन्हें जीतने नहीं दे रही थी, लेकिन ये हार मानने को नहीं तैयार थे। फिर जैसे तैसे इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की और गरीबों का फ्री में मुकदमा लड़ने लगे। इसी वजह से इनकी वकालत ज़्यादा टिक नहीं पाई, लेकिन ये कहाँ हार मानने वाले थे और इन्होंने लोगों की समस्या को ख़त्म करने के लिए राजनीति में आने की सोची। इन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा और हार गए। अब इनकी आर्थिक स्थिति और भी डाउन हो गई थी, 2 वक्त की ठीक से रोटी भी नहीं मिल रही थी। और 2 साल बाद अपने दोस्त की सहायता से इन्होंने फिर से विधायकी का चुनाव लड़ा और इस बार जीत गए। लेकिन इनका सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ था और मुश्किलें भी इनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। 32 साल के थे जब स्टेट लेजिस्लेटर का चुनाव लड़ा और हार गए। 33 साल के थे जब इन्होंने एक नया बिजनेस ट्राई किया और फेल हो गया। 35 साल की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 43 साल की उम्र में इन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। 48 साल के थे जब इन्होंने कांग्रेस के लिए फिर से चुनाव लड़ा और फिर हार गए। और 55 साल के थे जब इन्होंने सीनेट का चुनाव लड़ा, फिर हार गए। 59 साल के हुए और फिर से सीनेट का चुनाव लड़ा, फिर हार गए। अरे आखिर इन्हें कब तक जिंदगी हराती जो हार मानने को तैयार ही नहीं था। अरे काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी जीता तो हर कोई है, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए।
और फाइनली 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। इन्होंने सबसे पहले दास प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया। अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा। इसी बीच ये थिएटर में नाटक देखने गए थे और वहां पर एक मशहूर कलाकार ने इनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 में इन्होंने इस दुनिया से विदाई ले ली। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप हार मान लेते हैं तो आपको कोई जिताने वाला नहीं, लेकिन आप हार नहीं मानते तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। और अगली केस स्टडी में द गोल्डन मैन ऑफ इंडिया नीरज चोपड़ा पर लाने वाला हूँ, कहीं स्किप ना हो जाए। अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।